जब महावीर स्वामी से पूछा मुनि की परिभाषा, तो उन्होंने कहा जो कि जिसका मन मौन हो गया। का मन मौन हो गया मतलब कहा जो अशुद्धता अशुद्धता हो गया, अब जो जाग गया, अब जो समझ गया जीवन क्या है, जिसने अपनी मैं को गिरा दिया, अशुद्धता। फिर का अमुनि कौन हो गया कि अशुद्धता, जिसका मन अस्थिर है। शब्दों का फेर है। महावीर स्वामी ने कहा जब तक तेरी ब्रह्म जैसी चर्या नहीं हो जाएगी तब तक तो ब्रह्मचर्या नहीं है। ब्रह्म जैसी चर्या, लोगों ने कहा जिसने शादी नहीं की वो ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या यानी जिसकी चर्या, जिसकी रूटीन ब्रह्म जैसी हो गई, जो उठता बैठता सोते जागते सिर्फ ब्रह्म को अंदर देखता है, ब्रह्मचर्या। अहिंसा परमो धर्म यानी जो अपने पर हिंसा नहीं करता, वो केवल्य को उपलब्ध हो गया। मन का मौन करना ही तो परमात्मा को उपलब्ध होना है। मन तेरा मौन नहीं है तो तू संसारी है। मन जब तक मौन नहीं होगा तब तक कोई मुनि नहीं होता। मन जब तक मौन नहीं होता कोई मुनि नहीं होता। बैठे ना जैन मुनियों के आश्रम में, तो क्यों ना हम महावीर स्वामी को याद करें। फिर उनके जो पहले का युगों में आए, जैसे आज हम यहाँ आए हैं कि ऋषभ देव जी, शांतिनाथ जी एंड सो ऑन, क्यों ना हम जो उनसे है यहाँ आज बैठकर महावीर स्वामी और उनके, क्योंकि सब मुनि तो एक ही होते हैं। मुनि का अर्थ ही है मन जिसका मौन हो गया। मन कैसे मौन हो, यही जो ज्ञान देता है, जो मन से मौन हो गया, यानी मुनि ही ज्ञान दे सकता है। मुनि ही ज्ञान दे सकता है। जिसका खुद का मन का मौन नहीं है वो क्या ज्ञान देगा। तो मुनि की परिभाषा है ये। का मुनि कौन? मुनि यानी जिसका मन मौन हो गया। जैन से कोई लेना देना नहीं, तो जैन, जिसका मन मौन हो गया वही मुनि। इन सबका मन मौन हो गया, इसलिए इनको हमने मुनि कहा। ऋषभ देव, शांतिनाथ, जो ये भी कहे हमने, ये सब भगवान हुए, इनका मन मौन हो गया। भगवान और संसारी में फर्क क्या है? सिर्फ यही, संसारी का मन चंचल है। भगवान मतलब मन जिसका मौन हो गया। मन चंचल। हाय फोन तो नहीं आया होगा, हाय ये तो नहीं, किसका होगा, मैसेज किसका आया, बेटे का ये तो नहीं हो जाएगा, बैठे हैं ये कहाँ, मन है कहाँ। जहाँ तू है वहाँ तो तू कभी होता ही नहीं। जहाँ तू है वहाँ कभी तू होता ही नहीं। तो एक कमाल कर रहे हो। देख ले, अपने मन को झांक कर देख ले। तेरा मन कभी भी जहाँ तू है वहाँ होता ही नहीं। ये मन का खेल है। जब तक मन मौन नहीं होगा कर्म भी अपूर्ण रहेंगे। कहा ना, अपूर्णता में कर्म कभी पूर्ण नहीं हो सकते। मैं मन मौन के बावजूद देख रहा हूँ, यहाँ बैठे थे सच के ध्यान नहीं दे रहे, डेकोरेटेड पीसेस। ना जाने कब कौन सा वचन किसी को जला दे। कम से कम सेवा तो अच्छी कर लेनी चाहिए ना, कि नहीं। सेवा भी जो सा सीढ़ियाँ चढ़ाती है, पर वो सेवा जिसमें चूक ना हो। जिस सेवा में चूक होती है वो सेवा नहीं है। जब तक मन मौन नहीं है सेवा भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। जब तक मन मौन नहीं है तू संसार में किसी भी रिश्ते को सही निभा भी नहीं पाएगा।
देख ले, संसार में कोई किसी को प्यार करता है क्या? सबके बीच में शिकायत है, माँ बाप बच्चों में, पति पत्नी में, भाई बहन में, रिश्तों में, नातों में, दोस्तों में। कारण क्या है? मन मौन नहीं है। जहां मन मौन नहीं है वो रिश्ता भी तेरा खंडर है, खंडर। मन की अस्थिरता संसार है, माया। माया है मन की अस्थिरता। तो मन की अस्थिरता में तेरा संबंध भी कभी भी भ्रम नहीं हो सकता, अस्थिर ही होगा। क्योंकि मन सदा ये चाहता है कि मेरी चले। मन का एक ही काम है कि मेरी चले। मन कभी भी ये नहीं चाहता कि तेरी ना चले। वो कहते अपनी चला, दूसरे की नहीं चलने दे। और जब मन स्थिर हो जाता है, जो कहता है मेरी चले वो माया है। मेरी चले यानी माया। जब मन कहे कोई बात नहीं, मैंने कहा तूने नहीं माना, 2 बार का, तीसरी बार तेरी मर्जी, मेरी नहीं, अब तेरी चले। जो तेरी चले में आ जाता है वो भगवान हो जाता है। जो मेरी चला में आता है वो शैतान होता है। ब्रह्म के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। तभी का अंगू पंगू गंगू टेना की अब जरूरत नहीं है, भगवता को पाना है तो परमात्मा को जन्म देते। विघन है ये परमात्मा के मार्ग पे। माया विघन है, तेरा हर संबंध विघन है परमात्मा के मार्ग पे। तेरा हर पदार्थ विघन है परमात्मा के मार्ग। और मजे की बात है, जिनके लिए तू शैतान हो जाता है वो भी तेरे को प्रेम नहीं करते। जिनके लिए तू रत्नाकर बन जाता है वो भी अपनी 2 उंगलियां देने को राजी नहीं होंगे। रत्नाकर को तो अकल आ गई, तेरे को आज तक ना आई। तुझे लगता है तुझे कोई प्यार करता है। तू जिसको प्यार कहता है वो व्यापार है। एक बार तू कुछ ना करके देख, एक बार तू करके ट्रायल देख ले। बच्चे जो कहें चाहें वैसे मत कर, उल्टा चल। पति जो चाहे उल्टा चल, पत्नी जो चाहे उल्टा चल। चल कर देख। इस संसार में माया में हम व्यापार करने को प्यार समझ बैठते हैं। प्यार व्यापार नहीं है। व्यापार व्यापार ही है। व्यापार व्यापार ही है, प्यार प्यार है। प्यार में व्यापार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि व्यापार तो माया है ना। इसलिए प्यार को उपलब्ध होना है। प्यार को, प्यार को उपलब्ध कैसे हो? लिखे ना आचार्य, लिखा है ना यहाँ। ये महावीर स्वामी ने कैटेगराइज किया था। उन्होंने कहा 5 तरह के जुन्स हैं संसार में लोग हो सकते हैं। इसलिए जैन धर्म के अंदर उन्होंने 5 तरह के जुन्स हैं बताए, जिनमें एक अरिहंत कहा, दूसरा सिद्ध कहा, तीसरा आचार्य, चौथा साधु, 5वां कुछ नाम है, रटे नहीं जाते ना। आचार्य देख के याद आ रहा है। आचार्य कौन? आचार्य का मतलब है जिसको जो मिला है वो बांट सकता है।
आचार्य होना सबके बस की नहीं होती। अरिहंत जिसको मिला पर बोल ना सका, बोल ना सका। सिद्ध, सिद्ध यानी जिसने सिद्ध कर दिया केवल्य होकर। आचार्य है जो मिला उसे बांट लेता है। एक सिद्ध पुरुष आचार्य भी हो सकता है, एक अरिहंत आचार्य हो सकता है, क्योंकि आचार्य वही होगा ना जो अरिहंत या सिद्ध हो गया। जिसकी मैं बची है वो कैसे आचार्य बनेगा? जिसकी मैं नहीं बची वही आचार्य। इसलिए सिद्ध या अरिहंत आचार्य हो सकते हैं, ये आचार्य पदवी है कि जो उसे मिला उसने बांटा। फिर संसार में जितने भी हैं उन्होंने कहा आज नहीं तो कल साधु हो ही जाएंगे। इस महावीर स्वामी ने कहा ये, जब कहा एक भगवान, उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं, सब भगवान। आखिरी इंसान धरती का वो भी भगवान होगा एक दिन। यहाँ तक कि ईंट पेड़ योनियां भोग रहे हैं, एक दिन ये भी इंसान बनकर भगवान तक पहुंचेंगे। सब भगवान। तो जीवन में जब तक हम जानेंगे नहीं, क्योंकि धर्म जो है उसका आधार है, आधार। धर्म का आधार जो है तेरी आत्मा है, तेरा शरीर नहीं। तू धर्म को शरीर से जोड़ता है, धर्म का शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं। शरीर से तो सिर्फ अधर्म होता है। आत्मा सदा धर्म में निवास करती। आत्माकार से जो भी होता है वो सब धर्म है। शरीर के साथ जो भी होता है वो सब अधर्म है। इसलिए अगर तू शरीर में है तो तू भरा हुआ है, भरा हुआ, फिलअप। और भरा हुआ कभी भी संसार में परमात्मा का वो प्रसाद नहीं ले पाता, खाली ही ले पाता है, ब्लैंक। तो शरीर है भरा हुआ तो भारी है, भारी सदा भारी करेगा। भारी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खाली यानी केवल्य। क्योंकि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी को उपलब्धि हुई ब्लैंक की, तो जिस शब्द को जीसस ने एनलाइटनमेंट कहा, गुरु नानक देव ने सचियार का हिंदू धर्म में मुक्ति कहा, उसको महावीर स्वामी ने नाम दिया केवल्य। केवल्य यानी ओनली, केवल। केवल से केवल्य हुआ। जो अपने को ओनली समझ लेता है, कुछ है नहीं वो। अगर चेक में सिर्फ तू ओनली भर दे तो बैंक क्या देगा तुझे? बैंक में अगर तू लिख दे ओनली, क्या देगा? और फिगर में लिख दे 0, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ओनली मतलब 0। तो जब कोई अंदर से खाली हो जाता है, शरीर का भार 0 हो जाता है, यानी माया उसके अंदर से 0 हो जाती है, तो उसे केवल्य पद मिला। इसलिए ऋषभ देव, शांत, ये सब केवल्य पद को उपलब्ध हो गए। जैसे गुरु अंगद, दाना सचियार हो गए, सचियार पद को उपलब्ध हो गए। अर्जुन स्थिति प्रज्ञा हो गया। जॉन मैथ्यू मार्क एनलाइटन हो गए। सारिपुत्र मुगलान महाकश्यप निर्वाण को उपलब्ध हो गए। गौतम केवल्य हो गया। तू अपने को ओनली मानता है? तुम में से कोई अपने को ओनली मानता है? मैं बाप,
एक नंबर, फिर उसके आगे मैं सेठ, आगे 0, ये 2 लगा ले। ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते बढ़ते सोच तू, सैकड़ा, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ओनली कहाँ है? तू बाप होकर भी अटैच है, बेटा होकर भी अटैच है, कुर्सी से भी अटैच है, शरीर से भी अटैच है, दौलत से भी अटैच है। जितना तू अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दाई सैकड़ा ज्यादा लगा ले। तेरी गिनती जो सी लाखों से करोड़ों में पहुंच जाएगी, करोड़ों में। चाचा जी से भी अटैच हूँ, 7। और बता, अहंकार से भी अटैच हूँ, 8। क्रोध से भी अटैच हूँ, 9। सोच तेरी ओनली का कहाँ रह गया? महावीर स्वामी, ऋषभ देव महाराज, शांतिनाथ जी महाराज भगवान केवल्य को उपलब्ध हुए, ओनली को उपलब्ध। इन्होंने एक एक नंबर को डिलीट कर दिया, आखिरी में 1 डिलीट हुआ, 0 हो गए, 0 0। इसलिए महावीर स्वामी के द्वारा संसार को प्रकट किया गया, जैन धर्म प्रकट, अप्रकट को प्रकट किया गया। तो उन्होंने एक शब्द दिया, केवल्य का उपलब्ध हो गया, केवल हो गए, ये ओनली हो गए। अभी अपने आप को कुछ नहीं समझते, मैं डॉक्टर, मैं बाप, मैं माँ, मैं बिजनेसमैन, मैं सेठ, मैं कुछ में नहीं, केवल्य, ओनली। और जो ओनली हो गया, ओनली में क्या है? 0 को क्या कोई बिगाड़ सकता है? 0 से जो टकराएगा 0 होने की सोचेगा, पर 0 का कुछ नहीं बिगड़ता, सामने वाले का ही बिगड़ सकता है कुछ भी, है कि नहीं? 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर, 0 हो जाएगा, ऐड कर, कुछ टच से मस नहीं होगा। केवल्य, 0, ओनली। इसलिए महावीर स्वामी ने शब्द दिया केवल्य, ओनली। जब तू हो जाता है, तेरे जीवन से हिंसा खत्म हो जाती है, तू हिंसा से उठ जाएगा, क्योंकि हिंसा के लिए दूसरा चाहिए, और तेरे जीवन में तो ओनली रह गया, दूसरा है ही नहीं। जिसके जीवन में दूसरा नहीं बचा, तो उसमें फाइट कैसी होगी? फाइट के लिए 2 चाहिए ना। अकेला आदमी लड़ सकता है क्या? अकेले के पास क्या? इसलिए कहा महावीर स्वामी ने कि केवल ओनली को उपलब्ध हुआ, द्वेष भी खत्म हो गया। केवल्य को उपलब्ध हुआ, अहिंसा परमो धर्म। अपने पर वो हिंसा नहीं करता, क्या है? अपने पर वो हिंसा नहीं करता, जो केवल्य को उपलब्ध हो गया। किसने सिखाया? आचार्य। आचार्य मतलब सत्य गुरु। नकली भी होते हैं और असली भी होते हैं आचार्य। स्कूल टाइम में याद है, पुराने जो जानते हैं, पहले गुरुओं को आचार्य भी कहते थे। आचार्य जी आ रहे, आचार्य जी। हमारे एक संस्कृत के टीचर होते थे, आचार्य जी, संस्कृत में आचार्य जी आ रहे, आचार्य। अब आचार्य शब्द का पर्यायवाची टीचर, गुरु कह दिया, शिक्षक कह दिया, पर आचार्य का शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है। वो कोई शिक्षक नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो आचार्य है। आचार्य यानी उसका आचरण जो है वो अंदर से आता है। आचार्य यानी उसका आचरण अंदर से आता है, आचरण से आचार्य हुआ। उसी को महावीर स्वामी ने शब्द दिया था चारित्र। संसार चरित्र कहता था, इसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। महावीर का ना चरित्र नहीं, चारित्र, चार डंडी रित्र। चरित्र से कोई लेना देना, बाहर से सब अपने को दिखाते हैं, सब अंदर से भरे हुए हैं। ये ओनली नहीं है, बाहर से दिखते बेचारे चुपचाप से, बाहर जगह तो चेहरा रहता है, ओहो सो साइलेंट, ओनली। खैर नहीं, इनके अंदर गिनती चलती है।
इसलिए ये चरित्र शब्द को उन्होंने चारित्र में बदल दिया। चारित्र उन्होंने कहा जो उसका चरित्र है वो अंदर से बाहर है, अंदर जैसा वैसा बाहर है, तो चारित्र। और अपने चारित्र में जो परिपूर्ण हो गया, जिसके अंदर से नंबर 0 हो गया, वो आचार्य। अब उसका आचरण हो गया चारित्र जैसा, अब वो शिक्षा दे सकता है। इसलिए उसका आचरण जब हो गया, अंदर से बाहर चारित्र आ गया, तो वो आचार्य हो गया, संसार को ज्ञान देगा। जो ज्ञान देता है चारित्र का, वो आचार्य। अध्यात्म में भी इसलिए अलग अलग शब्द दिए गए, फिर संतों ने भी अलग अलग शब्द दे दिए, क्योंकि डिफरेंशिएट कैसे होगा कि किसके सिलेबस में क्या है। सारी नदियां सागर तक ही पहुंचाती हैं। तुम ऋषभ देव को ले लो, तुम महावीर स्वामी को ले लो, तुम गुरु नानक देव को ले लो, तुम जीसस को ले लो, तुम मोहम्मद को ले लो, तुम कृष्णा को ले लो, तुम राम जी को ले लो। ये सारी नदियां हैं, नदियां सब सागर में ही मिलती हैं जाकर। तुमने जिस नदी में बोटिंग करनी कर लो। जन्म से तुम जैन पैदा हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम महावीर स्वामी के जैन हो गए। वहां पर अपने शब्द निकले। महावीर स्वामी जंगल में रहे थे, वो कभी नहीं कह सकते खिलंदियां संधियां खावंदियां बिचो है मुक्त। खिलने के लिए भी कोई दूसरा चाहिए, किसके साथ हंसे। खाने के लिए भी जो सा कुछ होना चाहिए तो खावे। तो महावीर स्वामी जंगल में थे, 12 साल कहानी कहती है जंगल में थे। तो जंगल में ना खाने को मिला, ना कोई दूसरा मिला, ना हंसे ना खाया। तो उनके लिए शब्द नहीं हो सकता कि हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ। महावीर स्वामी ज़्यादा बोल नहीं पाए, ध्यान रखना, मौन ही रहे। जंगल में किसी से बात कब करें। बहुत टाइम के बाद कोई गौतम आया। अब गौतम जब आया, उन्होंने देखा तो उसकी तार अंदर से जुड़ गए। ब्रह्म की तलाश में था। परमात्मा ने बोला कि यार इसके अंदर इतना खालीपना है तो मैं कैसे संसार तक दूंगा। इसलिए गौतम को एज ए ट्रांसलेटर भेज दिया। गौतम महावीर स्वामी का शिष्य बना, जिसने सारी ट्रांसलेशन मौन को शब्दों में कन्वर्ट किया। मौन को शब्दों में ट्रांसलेट करने वाला था गौतम। अब मेरे साथ कोई रह रहा है 1 साल 2 साल और मेरे प्रीत में उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा इशारा भी समझ जाएगा ये नहीं। जो प्रीत में है, जो भक्ति में है। तो गौतम भक्त था, हुआ सेवक था, भक्त हुआ। फिर महावीर स्वामी के कदम से पहचान जाता था। राइट पैर मुड़ा तो ये इधर मुड़े हैं, तो उसको मालूम था राइट में क्या करना है। जब वो सिर्फ गले को ऐसे करते थे ना, जुबान उठती थी, तो उनको पता था कि पानी मांगने वाले हैं। पहले पानी का गिलास आ गया था। भक्त सेवक वो जो गुरु के अंदर से पूरा टेलीपैथी में चला जाता है, कहना नहीं पड़ता उसको, गुरु को। तो गौतम वैसा सेवक हुआ और फिर भक्त हुआ। जब भक्त हुआ तो महावीर स्वामी की सारी साइलेंस की वाणियों को शब्दों में कन्वर्ट करने वाला गौतम था। महावीर नहीं बोले ज्यादा, इसलिए संसार तक ज्ञान भी नहीं पहुंचा उनका। हालांकि बुद्ध से 25 साल पहले आए थे, बड़े भाई थे वो तो 25 साल पहले, और एक ही जगह पर। बोध गया पावापुरी पास पास में है, बिल्कुल पास, आधे घंटे 1 घंटे का फर्क है। पटना में, पटना के आगे बोध गया के पास। पावापुरी बोध गया के पास ही है। 25 साल सीनियर पर महावीर का ज्ञान क्यों नहीं दुनिया तक पहुंचा। नंबर 1 साइलेंस रहे, लोग साइलेंस समझते नहीं। गौतम जितना लिख सके लिखा, बोला कि महावीर स्वामी ने कहा, बोला। लिखने को तो था ही नहीं जंगल में कुछ लिखें। महावीर स्वामी की ज़्यादातर वाणियाँ जो सी हैं वो स्मृति से आई। जितना मौन से ज्ञान निकलता है उतना शब्द कभी नहीं दे पाते। इसलिए महावीर स्वामी की जो वाणी है वो धरती के ऊपर सबसे गहन वाणी है। संत बहुत हुए संसार के अंदर, परंतु जो शब्द मौन में उतरता है
जब मौन में शब्द होते हैं बहुत गहरे होते हैं, पावरफुल। देखा ना, गंधारी का सुना ना कि आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। एक जो सी एनर्जी जब शरीर की एक इंद्री जब होते हुए भी उसको मौन कर दिया जाए तो उससे शरीर में इतनी पावर बढ़ जाती है कि अगर वो जो खोल दी जाए तो वो जो है सामने वाले के अंदर कंप्लीट फुल पोटेंशियल हो जाएगी। तभी तो देखा ना, जब दुर्योधन महाभारत के युद्ध में जा रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, मां से आशीर्वाद लेने पहुंचा। मां ने कहा, दुर्योधन तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तुझे कोई मार ही नहीं पाएगा, तुझे बेटा कोई नहीं मार पाएगा। आज तक की मेरी सारी शक्तियां जो अर्जित हो गई मेरी आंखों में, क्योंकि आंखें होते हुए मैंने पट्टी बांधी हुई है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी इस ऊर्जा को मैं तुझे देना चाहती हूँ। एक काम करियो, युद्ध से पहले 2 दिन पहले मेरे पर नगन हो गया, ये नगन, शरीर पर एक कपड़ा मत लाइयो। मेरी आंखों की पट्टी उतरते ही जहां जहां तेरे शरीर पे पड़ेगी वो शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, ना उस पर कोई तलवार काम करेगी, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र। दुर्योधन तो खुश हो गया, अब तो हम जो सा है मरेंगे ही नहीं। भीष्म पितामह तो फिर भी इच्छा मृत्यु, हमें तो मृत्यु ही नहीं होगी, अब हम भीष्म पितामह से भी ऊंचे हो जाएंगे। पर कहा ना, हो ही है वही जो कृष्ण रचि राखा, राम रचि राखा। जिस दिन वो कपड़े उतार कर जा रहा था, कृष्ण आ गए। वो कृष्ण पहुंच गए यहीं हस्तिनापुर में, यहीं पर ही। तभी तो जाना चाहता हूँ महल में कि दुर्योधन कहाँ नगन उतरे और कृष्ण ने रोक लिया। वो एकदम गए, दुर्योधन ने कहा, आप कहाँ से आ गए? कहते ये क्या कर रहा है? कहते हैं मां ने बुलाया है। उसको नहीं मालूम था ये क्या कहने वाले। कहता है यार, जब आंख पे पट्टी बांधी तो छोटा बच्चा था, आज इतना बड़ा हो गया, अब कम से कम लंगोट तो डाल ले, हैं कुछ तो शर्म कर। क्योंकि ने ऐसे कर लिया था, ढांप लिया था। कहता है जब तू बच्चा था छोटा, माँ के आगे नगन ठीक है, अब माँ आंख खोलेगी, अब इतना बड़ा हो गया 6 फुट का, कम से कम लंगोटी तो डाल ले। उसने कहा बात तो सही है, जब माँ ने जो उनसे देखा था तो मैं छोटा बच्चा था, बच्चा नगन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सही कह दिया तूने, माँ के आगे तो मेरे को शर्म ही आ जाती कि 6 फुट का नगन आगे खड़ा हो गया। कहता सही करा कृष्ण तूने। अंदर गया, लंगोटी डाल ली और माँ के कमरे में जाता है। कृष्ण निकल लेते हैं वहां से अपना काम पूरा करके, खतरनाक थे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो पहुंच गए, जैसे कमरे पहुंचा, माँ कहती है बेटा आ गया? कहता हाँ माँ। कहता अच्छा। पत्ती जैसे उतारती है पूरी बॉडी के ऊपर एनर्जी जाती है, सारी आईआर रेज जैसे होती हैं, पूरी बॉडी वज्र की हो जाती है, ये हिस्सा रह जाता है। और याद है तुम्हें कथा ना, आखिरी में भीष्म जो है यहीं से लेकर फाड़ता है उसको, दुर्योधन को टुकड़े कर देता है शरीर के, इसी लंगोट वाली जगह पे। तो ये जीवन की गाथाएं हैं भाई, कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे पता है। तुम तो कहोगे एक स्टोरी सुनाते रहा करो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये समझना है, क्योंकि जीवन जो मिला है ये मुक्ति के लिए मिला है, केवल्य होने के लिए मिला है, ओनली होने के लिए मिला है। तो ये सारी संख्याएं गिरानी है तेरे को और ओनली हो जाना है। जैसे लग 700 करोड़ 35,20,910 ओनली लिखते ही चेक में, लास्ट में ओनली लिखना पड़ता है। और मैं कहता हूँ सारे नंबर ही हटा दे, ओनली रह जा तो भगवान हो गया। तेरे संसार की सब कुछ अंदर जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तू केवल्य हो गया, भगवान हो गया। अंदर एक भी नंबर रह गया, शैतानी रह गया। तो केवल्य इनकी पुकार थी, चाहे ऋषभ देव जी हों, चाहे शांतिनाथ जी हों, चाहे महावीर स्वामी हों, चाहे दुनिया के कोई भी भगवता को उपलब्ध। तो इसलिए मन को जो मौन हो गया वो मुनि है,
ये परिभाषा दी, मन मौन हो गया वो मुनि। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जिन हो गया, जिन। जिसने अपनी 5 इंद्रियों को जीत लिया, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 इंद्रियों को जो अपने बस में कर लेता है, जिसका गेर उसके हाथ में है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है, ऐसी 5 इंद्रियों को जो अपने में समेट लेता है, उसके कंट्रोल में हर चीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको करना नहीं पड़ता है। तो कहा जो 5 इंद्रियों का अपने से नियंत्रण कर लेता है वो जिन है, जिन। जीत लिया उसने इंद्रियों को। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जिन कहा महावीर स्वामी ने, और जिन का शब्द ही पलटकर जैन हो गया। जैन यानी जिन। एक भी जैन ही ना मिलेगा, इंद्रियां जीत ली। कहा ना, इसलिए सब उधार के धर्म है। जैन ही नहीं, हिंदू भी उधार है। कौन कृष्ण को मान रहा है? हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा, शौक रहना तेरा धर्म, मानता है? कौन सिख है जो कहेगा कि हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई? इसलिए जिन शब्द जिसको हुआ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसको जैन शब्द जिन कहा था। जिन से जैन हुआ, क्योंकि उन्हीं के आगे उनकी औलादे पैदा हुई, उनकी औलादे पैदा हुई, तो जिन शब्द समझ नहीं आया तो जिन को जैन कर दिया। तो जैन तो मिलेंगे, पर महावीर का जैन कोई भी नहीं मिलेगा तुझे। बड़ा मुश्किल है महावीर का जैन ढूंढना, बड़ा मुश्किल है कृष्ण राम का हिंदू ढूंढना, बड़ा मुश्किल है भाई बुद्ध का भिक्खु ढूंढना, या कहीं गुरु नानक देव का सिख ढूंढना, वेरी डिफिकल्ट। तो केवल्य पद को जो उपलब्ध हो गया वो जिन कहलाया। यानी जिसने अपने को ओनली मान लिया, मैं कौन, तू, मैं कौन, तू। जो जाग गया। जब महावीर स्वामी से पूछा मुनि की परिभाषा, तो उन्होंने कहा जो कि जिसका मन मौन हो गया। का मन मौन हो गया मतलब? कहा जो अशुद्धता, अशुद्धता हो गया। अब जो जाग गया, अब जो समझ गया जीवन क्या है, जिसने अपनी मैं को गिरा दिया, अशुद्धता। फिर कहा अमुनि कौन हो गया? कि अशुद्धता, जिसका मन अस्थिर है। शब्दों का फेर है। महावीर स्वामी ने कहा जब तक तेरी ब्रह्म जैसी चर्या नहीं हो जाएगी तब तक तो ब्रह्मचर्या नहीं है। ब्रह्म जैसी चर्या। लोगों ने कहा जिसने शादी नहीं की वो ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या यानी जिसकी चर्या, जिसकी रूटीन ब्रह्म जैसी हो गई, जो उठता बैठता सोते जागते सिर्फ ब्रह्म को अंदर देखता है, ब्रह्मचर्या। अहिंसा परमो धर्म, यानी जो अपने पर हिंसा नहीं करता वो केवल्य को उपलब्ध हो गया। उनकी हिंसा का मतलब ये नहीं कि कीड़े मकोड़े पंछी जानवर मत मारो, इसलिए कहा केवल्य जो उपलब्ध हुए, जो जिन हुए, उनकी वाणी को समझना इतना आसान नहीं है। मूढ़ों के हाथ में ज्ञान लग गया, उन्होंने मूढ़ता से उसका अर्थ बता दिया। जो भरे हुए उन्होंने केवल्य की व्याख्यान करना शुरू कर दिया। जिनका मन अशांत है उन्होंने संसार को मौन का ज्ञान देना शुरू कर दिया। मुंह का मौन कह दिया। मुंह का मौन होने से कोई मुनि होता है क्या? मन का मौन होने से मुनि होता है। मुंह का मौन तो फिर संसार को यही काम को ज्ञान मिला नहीं। जैन के जो महावीर के मुनि हैं उनको तो चीख चीख के बीच बाजार में बोलना चाहिए कि महावीर स्वामी 12 साल जंगल में थे इसलिए ना बोल पाए। तुम तो सड़कों पर हो, बाहर हो, घूम रहे हो, खूब चीख चीख के बोलो कि हमारे महावीर स्वामी ने क्या बताया देखो। बल्कि उन्होंने और मुंह बंद कर लिया। शब्द जब संसार समझता है तो मौन कहां से समझेगा? मौन तो शब्दों से होता है, शब्द जाएंगे तो मौन कोई होगा। महावीर स्वामी तो मौन हो गए क्योंकि जंगल में कोई था ही नहीं। और जो भक्त होता है वो मौन की भाषा पूरी समझ जाता है, पूरी। भक्त का अर्थ ही है जो मौन समझ गया। जो भक्त नहीं उसे शब्दों की भाषा चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा 4 तरह के घोड़े होते हैं। जिस तरह शब्दों की भाषा ही समझ आती है,
कोड़े मारो जैसे घोड़े को, उतना ही चलता है वो, जितना कहा उतना ही पल्ले पड़ता है उसको। दूसरा घोड़ा कहा जिसे मारो थोड़ा चल देता है, थोड़े दिन याद है फिर भूल जाता है, वापिस वही का वही गेम। तीसरा कहा जिसको मारना नहीं पड़ता, हवा में ही मारते हैं घोड़ा ठड़ाक तो वो भागता है। चौथा का छाया वाला घोड़ा, जिसे छाया देख के चलता है। छाया वाला घोड़ा जो है वो मौन की भाषा समझ गया। मौन की भाषा समझने वाला भक्त कहलाता है। भगवान से मिलन, केवल्य को उपलब्ध, यानी जो कि शब्द नहीं चाहता, मौन समझ गया। महावीर का मौन समझ गए, बुद्ध का मौन समझ गए, गुरु नानक देव का मौन समझ गए, बुद्ध का मौन समझ गया, अंगद सारीपुत्र। गौतम समझा महावीर स्वामी के मौन को। मौन को समझना इसलिए उच्च कोटि की स्थिति है, केवल्य की उपलब्धि। इसलिए हर कोई जो भी जिस भी नदी में आया, जिससे जो भी नदी प्रकट हुई, संसार को ज्ञान देने को हुई, तो खिलंदियां संधियां खावंदियां विचो है मुक्त। महावीर स्वामी तो नहीं कह सकते, जंगल में कहा से खिलंदियां संधियां खावंदियां। गुरु नानक देव ने खिलंदियां संधियां खावंदियां, खूब घूमे। वो तो घूमते ही रहे, जितना एक इंसान घूम सकता है उससे ज्यादा घूमे। दुनिया में इनसे ज्यादा घूमने वाला कोई था ही नहीं। संसार में कोई ऐसे घूमेगा घुमक्कड़, पर ये उसके लिए घूम रहे, भगवान के लिए घूम रहे थे, भगवान की महिमा करते घूम रहे थे। जगह जगह बोल रहे थे, लोग तो खा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, क्योंकि जो जैसा था उसके साथ वैसा होना पड़ता था। फिर पीछे पकड़ा देते थे ज्ञान, एल है चलो आगे। उनके लिए जरूरी था गांव गांव में ज्ञान देना है तो लोगों के साथ खुश होना, नाचना, खाना। इसलिए उन्होंने मुक्ति का राह दी। उन्होंने खिलंदियां संधियां खावंदियां विचो है मुक्त, कुछ छोड़ना नहीं है। तो तुझे पसंद वही है, आज की दुनिया को यही पसंद है, तो जन्म से तू कुछ भी अपना अंदर ले ले, गुरु नानक देव की नदी में बह ले। सागर में जाकर कौन पूछता है कि तू नील नदी से आई है, तो गंगा से है, यमुना से आई है। सागर में जाने के बाद कुछ नहीं देखता, मंजिल पे पहुंचने के बाद जब कोई पास कर जाता है एग्जाम, ये नहीं पूछता तूने कैसे किया था, नकल से किया था, अकल से किया था, पेपर टेपर था या पहले ही पेपर मिल गया था, पास हो गया ना, बात खत्म। लड्डू खा, कोई नहीं पूछता कैसे हुआ। सागर में पहुंचने के बाद कौन पूछता कौन सी नदी से आए तुम। और वैसे भी नदियों में वैर नहीं है, नदियों में वैर नहीं है। नदियों में जो नाव लेके उतरते हैं उनमें वैर है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं सिख, मैं ईसाई। इसलिए कहा जीवन के इस खेल को समझो, सब एक ही है। राम को या कृष्ण को, बुद्ध को या महावीर को, ऋषभ को या गुरु नानक को, साईं को हो, ये तो मायावी भरा हुआ इंसान है जो अंतर लाता है। कि माया का मतलब ही दो करना है, टुकड़े करना है। ब्रह्म एक करता है। माया तू कह सकता है कैंची की तरह है, ब्रह्म तू कह सकता है सुई धागे की तरह है, जोड़ देता है। तो बिखर गया, तो जब कोई केवल्य को उपलब्ध तेरे सामने आएगा, वो तेरे को हर धर्म से जोड़ देगा। फिर तू ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध। जब कोई भी धर्म तेरे से कनेक्टेड नहीं रह गया तो धर्म को उपलब्ध हुआ। याद रखियो, जब तक तू मैं वो धर्म, तब तक तो भी धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। जिस दिन सारे धर्म तुझ में समा जाए उसी दिन तू धार्मिक हुआ। पर जब तक अंदर से खाली नहीं होगा, सब धर्मों को जगह मिलेगी भी नहीं। इसलिए कहा जीवन के सत्य को जानो, केवल्य को उपलब्ध हो, मनुष्य जन्म न मिले बारंबार। महावीर स्वामी के इस स्थान पर, जहाँ पर कि उनसे पहले 3 तीर्थंकर जैसे कहे, यहाँ इसी स्थान पर जहाँ तुम बैठे हो आए और कंप्लीशन को उपलब्ध हुए, केवल्य को उपलब्ध हुए, पूर्णता को उपलब्ध हुए। आज यहाँ से तुम भी अपने अंदर कुछ लेके जाओ कि हमको भी केवल्य को उपलब्ध होना है। और उसके लिए तुझे केवल्य होना पड़ेगा, केवल, ओनली, अपने को ओनली मानना पड़ेगा। न माँ, न बाप, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, न सेठ, न सेठानी, कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग, आई एम ओनली। तो जो केवल्य अपने को मान लेते हैं वही मुक्ति को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो, वही जीवन के प्रसाद को पाकर कंप्लीट करते हैं।
और फिर जो उनको मिला है वो बांटते हैं नाच नाच कर। बांटे तो आचार्य, नहीं बांट पाए तो कोई नहीं, पहुंच तो गई। इसलिए अंदर सत्य को झांको, परम को पाओ और इस जन्म को सफल करो।